are going to start class 10th important question series for board examination 2021. बायोलॉजी का हमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना है। पर सबसे पहले हम बायोलॉजी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर जो है बायोलॉजी का वो है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले देख लेते हैं। ये है मानव का पाचन तंत्र या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोर्ड एग्ज़ाम में बनाने के लिए आता है। प्लस इससे रिलेटेड हो सकता है थ्योरी भी आ जाए, पूरी उसकी थ्योरी हमें समझानी पड़े, या फिर ये भी हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से स्मॉल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाए एमसीक्यूज़ में, या फिर ऐसे ही 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके उनमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाए। तो हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लेते हैं तो हम जो भी स्मॉल क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत ही टिपिकल डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सैलाइवरी ग्लैंड्स होती है, ईसोफेगस होती है, स्टमक होता है, पैनक्रियाज, लीवर, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट एनस। तो ये सारे पार्ट्स जो होते हैं ये सब मिलकर हमारे जो भोजन है, जो फूड है, जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो इन सारे सिस्टम्स के बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ से ये है हमारा माउथ के अंदर क्या करते हैं, हम भोजन को ग्रहण करते हैं, लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, दांत होते हैं हमारे, टिथ जो है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, उनको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। देन जो है सैलाइवरी ग्लैंड्स होती है। सैलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ के अंदर होती है, जो कि क्या करती है, भोजन को कैसा कर देती है, क्षारी बना देती है, यानी कि भैंस। क्षार यानी क्या होता है, भैंस। तो क्षारी बना देती है और भोजन को क्या करती है, चिकना बना देती है, जिससे कि भोजन आसानी से ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली के थ्रू भोजन जो है हमारी ईसोफेगस से कहाँ आ जाता है, स्टमक में। अब स्टमक के अंदर क्या होती है, एक क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसके कार्य बहुत बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। तो इसका क्या काम होता है, नंबर 1 काम होता है इसका कि जो हमारे भोजन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया, जो हो सकता है हमने हाथ धोकर हैंड वॉश करके खाना नहीं खाया तो वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं भोजन के थ्रू, तो उनको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नष्ट कर देता है। सेकंड जो इसका वर्क होता है वो क्या होता है, ये जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं उनको सॉफ्ट बना देता है और भोजन को क्षारी से कैसा बना देता है, उसका मीडियम कैसा कर देता है, यहाँ पर एसिडिक यानी कि अम्लीय कर देता है। अब अम्लीय माध्यम में जो चीज़ें क्षारी माध्यम में पहले ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी वो अम्लीय माध्यम में डाइजेस्ट हो जाएगी। देन क्या होता है, जो हमारा भोजन है वो क्या करता है, स्टमक में रहता है। स्टमक के बाद में कहाँ जाता है, ये पेनक्रियाज में। अब लीवर का क्या काम है, लीवर से बाइल जूस, ये जो एक बाइल डक्ट है ये क्या प्रोड्यूस करती है, बाइल जूस प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, बाइल जूस प्रोड्यूस करती है, जो फिर से भोजन को कैसा बना देता है, बेस बना देता है, बेसिक यानी कि एल्कलाइन बना देता है, क्षारी बना देता है। कैसा बना देता है, एल्कलाइन बना देता है। तो फिर से जो पेनक्रियास के अंदर जो भोजन है, जो बाकी स्टमक से फिर से पाचन जिसका नहीं हो पाया, तो वो फिर से यहाँ पर डाइजेस्ट होने के लिए तैयार हो जाता है। देन ये भोजन जो है ड्यूडेनम के थ्रू कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा जो भोजन पच करके आता है तो एब्जॉर्ब हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये भोजन
एब्जॉर्ब हो जाता है, ये फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। देन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जो वाटर होता है, वाटर जो है वो किसके अंदर एब्जॉर्ब होता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, वो क्या करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड का एब्जॉर्प्शन करती है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो क्या करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। देन जो फूड होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये हो गई हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फूड हम लेते हैं, फिर दांत उसको अच्छे से चबाते हैं, चबाने के बाद सेलाइवरी ग्लैंड्स रहती है, सेलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है, उसको भोजन को वो चिकना कर देती है। फिर भोजन जो है ईसोफेगस के अंदर आ जाता है, ईसोफेगस जो है वो भोजन को कहाँ भेज देती है, स्टमक के अंदर भेज देती है। स्टमक के बाद में क्या होता है, भोजन पेनक्रियाज में आ जाता है, पेनक्रियाज के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जो भोजन है एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बिना एब्जॉर्ब हुआ भोजन रहता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। वाटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखेंगे, लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।